वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है और आप देख रहे हैं मोहम्मद आरिफ टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज हमारी तीसरी क्लास है। तो तीसरी क्लास में मैंने चाहा कि आपको जो होम टैब है वो कंप्लीट कर दूं, यानी जो कि होम टैब में जितने भी ग्रुप्स होते हैं, तो मैंने चाहा कि ये सब आपको कंप्लीट करके कर दूं। तो आज की वीडियो में हम यही कंप्लीट करके पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इंसर्ट स्टार्ट कर लेंगे। तो आज इसी क्लास में आप होम टैब के तमाम ग्रुप्स कंप्लीट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे वर्ड की है थर्ड क्लास और हमारे फर्स्ट क्लास में हमारा इंट्रोडक्शन, दूसरे क्लास में हमारा फ़ॉन्ट ग्रुप ख़त्म हो गया था और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अपना होम टैब बिल्कुल ख़त्म करेंगे। तो चले अपना वर्ड ओपन करते हैं। विंडो आर प्रेस, विनवर्ड लिखा हुआ है, एंटर, ये हमारा विनवर्ड ओपन हो गया। तो जैसे कि आपको मैं मार्किंग कर देता हूँ कि ये वाला ऑप्शन जो हमारा था, ये फाउंट वाला, ये हमारा एंड हो गया था। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, ये तीनों हम आज एक साथ पढ़ेंगे आज की क्लास में। पैराग्राफ और साथ में स्टाइल और साथ में एडिटिंग। तो आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, तो चले अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर ये पैराग्राफ के ऑप्शन में ये बुलेट्स का, ये जैसे मैं कसर लेके जाता हूँ बुलेट। सबसे पहले मैं आपको नोटपैड दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारी ये थी सेकंड यानी थर्ड क्लास में हम आज ये सीखेंगे, यानी सेंटर, लेफ़्ट, राइट, जस्टिफाई, बुलेट्स, नंबरिंग, शेडिंग, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, पैराग्राफ, पैराग्राफ मार्कअप, होम स्टाइल, पैराग्राफ स्पेसिंग, बॉर्डर। तो आज की क्लास में हम ये सीखेंगे। तो इसको आप अपने साथ नोट कर लीजिएगा, इन तमाम सब्जेक्ट को जो मैंने आपको, जिनकी शॉर्टकट कीज़ है, तो मैंने शॉर्टकट कीज़ भी यहाँ पे लिख दी है कि सेंटर किस तरह करेंगे। कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा, कंट्रोल एल प्रेस करेंगे। इसके अलावा जो शॉर्टकट की है वो मैं आपको बताऊंगा। तो चले अपने वर्ड की तरफ चलते हैं। तो वर्ड में सबसे पहले मैंने आपको कल एक फार्मूला बताया, अगर आपको याद हो। जैसे कि मैं सेकेंड क्लास का वर्ड नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, मैंने अपने पास सेव किया हुआ था। तो ये है हमारे वर्ड पैड, ये है हमारा नोटपैड सेकेंड क्लास। सेकेंड क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? स्ट्रेट थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, चेंज केस, टेक्स्ट, हाईलाइट, टाइपोग्राफी, ग्रो, फॉन्ट्स और स्ट्रिक्ट फॉन्ट्स, फॉन्ट्स कलर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, क्लियर फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, इंक्रीज एंड डिक्रीज। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था फाउंड ग्रुप में। ये हमारा जो फाउंड ग्रुप था, जैसे कि मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला ग्रुप जो हमारा था, ये हमने कल ये तमाम चीज़ें इसमें पढ़ी थी, यानी दूसरी क्लास में हमने पढ़ी थी। तो चले अपने थर्ड क्लास की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम अपना पैराग्राफ लेंगे। फार्मूला लगाता हूँ, इक्वल टू RAND, रेंड ब्रैकेट ओपन, वन पैराग्राफ, यानी मुझे वन पैराग्राफ चाहिए, जिसके आज ये मैंने जैसे इंटर किया तो ये हमारे पास आ गया। हमारा जो काम है, हमने जिसके ऊपर आज काम करना है पूरा पैराग्राफ का और स्टाइल्स का, उस चेंज यानी एडिटिंग का, ये सारा काम इसके ऊपर आज हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बुलेट का समझाता हूँ। ये बुलेट क्या चीज़ है। जैसे इसके ड्रॉप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें बुलेट लाइब्रेरी आपके पास ओपन हो जाती है। जैसे कि मैं कोई बुलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने ये वाला बुलेट सेलेक्ट किया। जैसे मैं लिखता हूँ MCQs के थ्रू पर, आप समझ लें कि कोई चीज़ आप बना रहे हैं, कोई पेपर बना रहे हैं। जैसे MCQs में आपने देखा होगा कि अक्सर क्लासेस में ऐसा होता है, जैसे कि कोई चीज़ लिख लेते हैं। जैसे कि मैं नाम लिखता हूँ मैथ, इंटर जैसे ही करूँगा देखें नीचे दूसरा बुलेट लग गया। जैसे मैं लिखता हूँ इंग्लिश, एंटर करता हूँ, देखिए दूसरा बुलेट लग गया। ये देख सकते हैं जैसे एक बुलेट लगा इंग्लिश का, तो साथ में नीचे दो बुलेट लगे। जैसे मैं बैक स्पेस करता हूँ इसको, जैसे कि मैं मैथ में आता हूँ, एंटर करता हूँ तो देखिए दूसरा बुलेट यहाँ लिखता हूँ मैथ, एंटर करता हूँ तो यहाँ पे लिखता हूँ इंग्लिश, एंटर करता हूँ, देखिए साथ साथ में बुलेट लगते जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा MCQs के थ्रू पे कि 4 MCQs दिए होते हैं। जैसे कि मैं एंड में लिखता हूँ उर्दू, तो ये हमारे हो गए 4 बुलेट्स। तो देखें पांचवा बुलेट जैसे ही लग रहा है, बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो बुलेट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। अब एक बार फिर से बैक स्पेस करेंगे तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख पाएंगे। जैसे कि यानी आपने दोबारा से कुछ लिखना है तो मैं जैसे रेंट का फार्मूला लगा देता हूँ। ये देखें इस तरह आप यानी अपने स्पेसिंग में लिख सकते हैं कि ये देख सकते हैं मैंने ये MCQs के थ्रू पे आपको यहाँ पे ले आए, इसके ऊपर प्रेस करें, आप यहाँ पे ले आएँ, जहाँ पे आपको यानी कसर अपने लेके इनको सेलेक्ट करें कोने से और यहाँ पे बिल्कुल आराम से स्पेसिंग के तौर पर यहाँ पे ले आएँ। तो ये देख सकते हैं बुलेट का क्या काम, इस पर आप अपनी पिक्चर भी लगा सकते हैं। देखें बुलेट में आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है
चेंज लिस्ट लेवल, यहाँ पे आप इस तरह लगा सकते हैं। फर्स्ट लेवल यानी इस तरह लगाएं, दूसरा लेवल थोड़ा सा स्पेसिंग पे हो, तीसरा लेवल उससे ज़्यादा स्पेसिंग पे, यानी जितने लेवल पे आप स्पेसिंग पे लगाना चाहते हैं, 9 लेवल तक लगाना चाहते हैं तो आप, जैसे मैं 9 लेवल तक करता हूँ, देखिए कहाँ तक चला गया, ये वाला हमारा बिल्कुल एंड तक चला गया। तो कंट्रोल Z करके अंडू कर देता हूँ, यहाँ से ड्रॉप के निशान पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिफाइन न्यू बुलेट, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप अपनी पिक्चर भी लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है सिंबल का, सिंबल के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, देख सकते हैं बुलेट, जोन सा बुलेट आपको पसंद है यहाँ से खाली क्लिक करें और ओके करें, आपका बुलेट लग जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको ऐसी यानी फ़ॉन्ट साइज़ मिल रहा है, फ़ॉन्ट साइज़ आपको जो पसंद है वो लगा दे बुलेट का। इसके अलावा पिक्चर, जैसे पिक्चर मैं सेलेक्ट करता हूँ कोई, जैसे मैं यहाँ से जाता हूँ इम्पोर्ट पे और यहाँ से कोई पिक्चर ले लेता हूँ, इसे ये वाली ली, ऐड किया, यहाँ से ओके किया और यहाँ से भी ओके किया, तो आपके सामने ये देख सकते हैं ये मेरी पिक्चर लग गई। ये देख सकते हैं आप, ये देखें ये मेरे साइडों पे पिक्चर लग गई कि आप अपनी पिक्चर भी इस पे लगा सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से कि आपकी यहाँ पे पिक्चर लग जाएगी। तो मैं कंट्रोल Z करके वापस वही बुलेट लगाता हूँ, तो हमारा बुलेट का ऑप्शन इसलिए काम आता है। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन इसके पास में आता है नंबरिंग का। नंबरिंग में क्या होता है, जैसे कि मैं इनको दोबारा से कट करता हूँ, बैक स्पेस करके ये ख़त्म किया, यहाँ से इंटर करके कुछ स्पेस ले लेता हूँ। यहाँ से मैं जैसी नंबरिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे कि आपने MCQs के थ्रू पे देखा होगा अपने क्लासेस में, अपने कॉलेज में, जैसे कि आपके पास अगर कोई पेपर आया हो तो 1-2 की सूरत में होता है। जैसे आप चाहते हैं कि मैं 1-2 के ऑफिस वर्क में भी अगर आप काम करते हैं तो आपके पास आता होगा 1-2 में ABC में, जैसे कि आपको यहाँ पे बहुत सारे मिल रहे हैं, रोमन में मिल रहा है और इसके अलावा यहाँ पे ABC में ब्रैकेट में, जैसे कि मैं ये वाला लेता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ दोबारा से मैथ, इंटर करता हूँ 2 आ जाएगा, इंग्लिश, उर्दू, मैथ। देखें जैसे मैं इंटर करता जा रहा हूँ, आप अगर चाहते हैं कि मैंने 4 बार लिख दिया, अब मैं आगे कुछ लिखना चाहता हूँ तो सिंपल सा बैक स्पेस क्लिक करेंगे एक बार फिर, तो ये आपका बुलेट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तो ये था नंबरिंग का। यहाँ से आप डिफाइन बहुत सारे नंबरिंग ABC में ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ABC क्लिक करता हूँ, यहाँ से आप ABC में इंटर करेंगे, B आ जाएगा, C आ जाएगा, तो यहाँ से आप ABC में ले सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपको कैपिटल ABC में भी मिल जाएगा, स्मॉल ABC में मिल जाएगा और नीचे आपको डॉक्यूमेंट्स नंबरिंग फॉर्मेट्स में भी मिल जाएगा 1, 2, 3 में के 1.2 इस तरह आपको। इसके अलावा यहाँ पे आपको चेंज लेवल, यानी इसी तरह जो मैंने आपको शुरू में बुलेट्स में बताया था कि लेवल के थ्रू पे आपको मिल जाएगा कितना स्पेसिंग आप देना चाहते हैं। इसके अलावा और डिफाइन न्यू फॉर्मेट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा कि आपने किस तरह का लेना है। जैसे कि ये देख सकते हैं नंबर स्टाइल में आपने किस तरह का लेना है, नॉन लेना है, 1, 2, 3 कॉमा इस तरह लेना है, इस तरह। यहाँ पे आपको नीचे आएंगे तो बहुत सारे स्टाइल आपको मिलेंगे, यहाँ अपने हिसाब से आप देख लें। नंबर फॉर्मेट लगा सकते हैं और एलिजमेंट, यहाँ से आप लेफ्ट साइड लेना चाहते हैं, सेंटर लेना चाहते हैं, जैसे कि ये लिखे हुए हैं ना लेफ्ट में लिखे हुए हैं सारे, जैसे मैं सेंटर करता हूँ तो ये बीच में आ जाएंगे। तो इस तरह यहाँ से आप अपने हिसाब से फ़ॉन्ट भी ले सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे उसी वही ऑप्शन है। तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ। यहाँ से आप ड्रॉप के निशान के ऊपर एक और ऑप्शन है नीचे, सेट अ नंबरिंग वैल्यू, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कंबाइंड फ्रॉम प्रीवाइव लिस्ट यानी सेट वैल्यू टू, अपने हिसाब से सेट अपने प्रीवाइव वैल्यू लगा दे, जहाँ आप यानी जैसे ही बुलेट के ऊपर क्लिक करें तो आपकी वही वैल्यू यहाँ पे आ जाए। तो इसे डी करता हूँ, तो जैसे ही मैं ओके करूँगा, कुछ लिखूंगा ना, बुलेट के ऊपर से क्लिक करूँगा तो नीचे डी की वैल्यू ऑटोमेटिकली बुलेट में लग जाएगी। तो मैं वो नहीं लगाना चाहता हूँ, यहाँ से इसको कैंसिल कर लेता हूँ। तो ये था हमारा मल्टी नंबरिंग का ऑप्शन। इसके अलावा हमारा तीसरा ऑप्शन आता है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट क्या है, जैसे कि मैं इन सबको यहाँ से डिलीट करता हूँ, तो यहाँ से कुछ स्पेसिंग दोबारा से ले लेता हूँ। मल्टी लेवल लिस्ट पे आपको पढ़ा देते हैं। जैसे मैं मल्टी लेवल लिस्ट में जाता हूँ, यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ पहला वाला, ये देख सकते हैं 1 का 1। इसको ज़रा समझिएगा, ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है और आपको समझाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे मैंने ये पहला वाला लिया, इस इंटर किया, जैसे मैं कुछ लिखता हूँ, खान कहाँ हो और मैं यहाँ हूँ, कुछ भी लिख दे आप, इंटर करेंगे तो 2 आएगा, बैक स्पेस करेंगे तो गायब हो जाएगा। इसके अलावा आप में इसमें करना क्या है, जैसे कि मैं ऊपर आता हूँ, बैक स्पेस लिखता हूँ, जैसे आप नीचे टैब का बटन, इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो 2 आ जाएगा और दोबारा से टैब का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ए आ जाएगा। जैसे मैं मिसाल आपको समझाता हूँ, सबर थोड़ा सा वेट करें। टैब का बटन प्रेस करेंगे, इंटर, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, जैसे कि मैं टैब का बटन, इंटर का बटन प्रेस करूंगा 2 आ जाएगा। जैसे आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे, टैब का बटन प्रेस करेंगे फिर से, तो आपके पास ए आ जाएगा, यानी 1 के अंदर ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि मैं टैब इंटर टैब, तो देखें ए का ऑप्शन आ गया। जैसे मैं इसमें लिखता हूँ खान, फिर इंटर करता हूँ जी, फिर इंटर करता हूँ
भाई ये हो गया हमारा। जैसे फिर एंटर करूंगा, टैब का बटन प्रेस करूंगा तो इसके अंदर और ऑप्शन आ जाएंगे। देखिए 1 का ऑप्शन आया, जिससे मैं इसमें लिखता हूँ अली, एंटर करता हूँ, देखिए 2 आ गया, खान। इस तरह आप टैप करेंगे, एंटर करेंगे तो तीसरा ऑप्शन आ गया, देखिए 1, फिर 1 बन गया। जैसे टैप करता हूँ 1 बन गया, इसके अंदर और ऑप्शन बन गए। जैसे आप ऊपर आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने एंटर किया और इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया और इस बैक स्पेस आया, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये हमारा पूरा एक क्या बन गया, इंट्रो बन गया। जैसे कि मैं मल्टी लेवल लिस्ट सेलेक्ट करते हैं, इंटर टैप इंटर, देखें 3 टैप इंटर टैप इंटर टैप इंटर, यानी जितने आपको चाहिए। ये भी बिल्कुल सेम किसकी तरह है, बुलेट की तरह है। बुलेट की तरह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। तो मैं आपको अभी इसमें जो ऑप्शन थे वो आपको दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हैं इस तरह, यानी आप मल्टी लेवल लिस्ट में आपको मिलेंगे कि आप एक के अंदर दूसरा लिख सकते हैं, दूसरे के अंदर तीसरा लिख सकते हैं, यानी जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि इस तरह आप हेडिंग करके चैप्टर करके आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा वही ऑप्शन यहाँ पे भी मिलेंगे, चेंज लेवल लिस्ट लेवल। इसके अलावा डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट, वही बॉक्स खुलेगा इसी तरह। इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डिफाइन न्यू लिस्ट स्टाइल, और यहाँ पे आपको स्टाइल्स मिलेंगे। बिल्कुल सेम है कि बोल्ड लगाएं, इटैलिक लगाएं, जो आपने पहली क्लास में आपने पढ़े थे। तो आज की क्लास ये थी कि इसमें हम मल्टी लेवल लिस्ट में हमारे पास ये ऑप्शन आते हैं। इसके अलावा इसको मैं कट करता हूँ यहाँ से, तो हमारा ऑटोमेटिकली मल्टी लेवल लिस्ट ख़त्म हो। जिसके अलावा हमने और यहाँ पे एक ऑप्शन है ये वाला, एलिजेंट सेल लेफ्ट कंट्रोल L। तो इसका मतलब है जैसे मैं कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से और इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखें ये टेक्स्ट में आपको कुछ इफेक्ट दिख रहा होगा। जैसे देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में आपको चाहिए, जैसे मैं सेंटर के ऊपर क्लिक करता हूँ, बिल्कुल सेंटर में हमारा यानी वर्ड्स का पूरा आ जाएगा जो मैंने लेटर्स लिखे हुए हैं। आप देख सकते हैं आपको राइट पे चाहिए तो राइट के ऊपर क्लिक करें, देखें बिल्कुल आपके टेक्स्ट राइट पे चले जाएंगे। लेफ्ट में चाहिए लेफ्ट के ऊपर क्लिक करें, यानी आपके बिल्कुल स्टार्ट बिल्कुल लेफ्ट से होंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये एक ऑप्शन मिल रहा है, जैसे इसके ऊपर कसर लेके जाते हैं, आपको बताएगा जस्टिफाएगा, यानी दोनों साइड से बिल्कुल बराबर करेगा। जैसे अगर मैं इसको अन करते हूँ, अनक्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा जा रहा है, यहाँ पे कुछ कम जा रहा है। तो यहाँ से जैसे आप जस्टिफाई करेंगे तो आपके दोनों साइड्स को बिल्कुल इक्वल करेगा, यानी यहाँ से भी इक्वल करेगा, यहाँ से भी इक्वल। तो ये थी हमारी, यानी ये वाला कॉर्नर हमारा ऑप्शन, ये वाला हमारा हो गया, यहाँ से ये ऑप्शन हमारा हो गया। अभी हम ये वाला ऑप्शन पढ़ते हैं, तो चले इस ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं। तो इसको किस तरह यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन, इसका नाम क्या है, जैसे कसर रखते हैं डिक्रीज इंडेंट। जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इस साइड यानी लेफ्ट साइड पे आपकी लेटर्स मूव करेंगे। जैसे मैं इस साइड करता हूँ, देखें आपके सामने मेरे जो लेटर्स है वो मूव कर रहे हैं राइट साइड की तरफ। जैसे लेफ्ट साइड की तरफ करता हूँ, ये आप अपने यानी लेटर्स को अपने हिसाब से मूव करवा सकते हैं कि जितना, यानी आपको पेज के बीच में चाहिए तो आप वहाँ से स्टार्ट करें, जितना आपको चाहिए मूव करवा सकते हैं अपने। यानी इसका नाम है, क्या था नाम मैंने बताया, डिक्रीज द इंडेंट लेवल ऑफ द पैराग्राफ, यानी आप अपने पैराग्राफ को मूव करवा सकते हैं जितना आप चाहें। और ये है डिक्रीज वाला, इंक्रीज डिक्रीज दोनों से आप अपने पैराग्राफ को इंक्रीज एंड डिक्रीज करवा सकते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा लाइन पैराग्राफ स्पेसिंग। जैसा कि आप लाइन में देख सकते हैं लाइन के बीच में कितना स्पेसिंग आ रहा है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, अपने लाइन के स्पेस को 1 करें, देखें आपको पीछे प्रीवाइव दिख रहा है। जितना मैं लाइन स्पेसिंग दे रहा हूँ, देखिए उतना लाइन स्पेसिंग आ रहा है। जैसे अभी रखा हुआ है 1.15 के ऊपर, आपका पेज छोटा है तो आप सिंपल सा 1.0 पे रखेंगे तो बिल्कुल लाइन स्पेसिंग आपकी ख़त्म हो जाएगी, देख सकते हैं आप। तो ये मेरी लाइन स्पेसिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो आप इस तरह अपनी लाइन स्पेसिंग को, इसका नाम है लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, आप अपनी लाइन स्पेसिंग को कम कर सकते हैं कि आपके पेज पे ज़्यादा लेटर्स आए। तो जैसे कि आपने अखबार देखा होगा, क्योंकि उसमें बहुत छोटे छोटे लिखे हुए होते हैं, वो लाइन स्पेसिंग को बिल्कुल एंड तक ले जाते हैं। इससे भी छोटा होता है तो वो लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन में जाए, तो यहाँ से और भी कम कर दे अपनी लाइन स्पेसिंग को, तो आपकी लाइन स्पेसिंग और भी छोटी हो जाएगी, बिल्कुल छोटा हो जाएगा। उससे ये होगा कि नैनो साइज हो जाएगा, फिर आपको नज़र नहीं आएगा इससे। तो ये लाइन स्पेसिंग था हमारा, ये ऑप्शन भी हमारा हो गया, ये 3 ऑप्शन भी हो गए। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है शेडिंग का, जैसे कि मैंने आपको नोटपैड में दिखाया था। एक ऑप्शन हमारा ये है शेडिंग का, और तो मैं आपको शेडिंग का ऑप्शन भी करवा देता हूँ। ये रहा शेडिंग के ऑप्शन का क्या मतलब है, जैसे कि मैं कोई कलर लेता हूँ तो जितना भी मेरा टेक्स्ट इसके नीचे वो कलर लग जाएगा। ये देखें जितना टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया है तो उसके पीछे ये कलर लग जाएगा, ये देख सकते हैं आप। आपने यानी कोई पैराग्राफ या कोई लाइन हाईलाइट करनी है तो आप सिंपल सा उसके ऊपर शेडिंग लगा दें तो आपकी हाईलाइट हो जाएगी। तो ये था हमारा शेडिंग का ऑप्शन। इसमें मोर कलर्स में जाएंगे तो यहाँ से आप अपनी पसंद का कलर ले सकते हैं। इसे ओके करेंगे तो आपका कलर लग जाएगा। जैसे मैं Ctrl Z करके अंडू कर देता हूँ
और यहाँ से आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा बॉर्डर का, ये वाला देख सकते हैं, बॉटम बॉर्डर। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ से आप बॉटम बॉर्डर लगाएंगे, नीचे बॉर्डर लग जाएगा। इसके अलावा टॉप बॉर्डर लगाएंगे, ऊपर बॉर्डर लग जाएगा। इसके अलावा बहुत सा ऑल बॉर्डर करेंगे तो देखेंगे बिल्कुल एक डब्बा बन गया बॉर्डर का। और इसके अलावा यहाँ पे आपको लेफ्ट बॉर्डर हटाना है, राइट बॉर्डर हटाना है, नो बॉर्डर करना है। यहाँ से आपको बहुत सारे बॉर्डर मिलेंगे, लेकिन आप जो आपको पसंद हो वो लगाएं। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ड्रॉ अ टेबल। तो ये था हमारा बॉर्डर का ऑप्शन हो गया। बॉर्डर के ऑप्शन में आप ड्रॉ टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप टेबल बना सकते हैं। जैसे कि मैं इसका टेबल बनाता हूँ, पेंसिल का ऑप्शन, ये देखें एक टेबल बन गया। और जैसे ही आप टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको फॉर्मेट बन जाएगा, डिज़ाइन, लेआउट, ये दो ऑप्शन आपके पास खुल जाएंगे डिज़ाइन फॉर्मेट का टेबल का। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे फॉर्मेट का ऑप्शन। तो आज की क्लास में हम इसको ख़त्म कर लेते हैं, इसलिए ये बॉर्डर था हमारा, ये जो मैंने आपको सिखा दिया। तो ये था हमारा बॉर्डर का ऑप्शन और ये ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो गया, जो मैंने आपको बिल्कुल तकरीबन हमारे 16 से 17 मिनट में मैंने आपको समझा दिया ये वाला ऑप्शन। इसमें एक ऑप्शन रह गया, वो मैं आपको समझा रहा हूँ, वो है पैराग्राफ मार्कअप। वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये था हमारा पैराग्राफ मार्कअप, ये वाला। इसका क्या मतलब है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक कसर ले आता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए आपको बता रहा है कि आपने कहाँ कहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, यानी आपका पैराग्राफ कहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से एंटर करता हूँ तो मेरा पैराग्राफ यानी यहाँ से, ये पैराग्राफ मार्कअप है। आपके पैराग्राफ कहाँ पे एंड हो रहा है, आपका पैराग्राफ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है, यह मार्कअप आप करेंगे। जैसे आप कंट्रोल पी करेंगे, ये आपके प्रिंट में नहीं आएगा, ये पैराग्राफ मार्कअप आपके प्रिंट में नहीं आएगा। ये आपको सिर्फ गाइड करने के लिए आपके पेज पे शो हो रहा होगा कि आपके पैराग्राफ मार्कअप यानी आपका पैराग्राफ ये रहा, ये आपको पैराग्राफ बताएगा। तो ये था हमारी क्लास में, आज की क्लास में हमारा था तकरीबन 17 मिनट की वीडियो में हमारी ये ऑप्शन पैराग्राफ का कंप्लीट हो गया। ये दो ऑप्शन है, ये हमारे छोटे, अभी तकरीबन 5 मिनट में ये हमारे हो जाएंगे। तो चले इसको भी पढ़ लेते हैं, इन दो ऑप्शन को। तो मैं इसको पैराग्राफ मार्कर को ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से अंडू करता हूँ ये जो मैंने लिखा इसको। तो ये था हमारा। इसके अलावा ये देख सकते हैं, जैसे मैं इसको ख़त्म करता हूँ नीचे से, इस एक पैराग्राफ के ऊपर मैं आपको स्टाइल्स लिखवा दूँ। जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से स्टाइल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए आपके सामने स्टाइल बदल रहे मेरे, जो मैंने पैराग्राफ लिया है। यहाँ पे आपको ड्रॉप का ऑप्शन मिल रहा होगा, ये मोर, इसके ऊपर आप क्लिक करिए, यहाँ पे आपको बहुत सारे मिलेंगे। जैसे कि देख सकते हैं, जिस तरह मैं कसर लेके जा रहा हूँ अपना, तो देख सकते हैं आपके सामने मेरे स्टाइल्स बन रहे हैं पैराग्राफ। जैसे कि क्लियर फॉर्मेटिंग, जैसे मैंने आपको ये वाला पढ़ाया था, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपकी क्लियर फॉर्मेटिंग का पढ़ाया था। जिसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने जितनी फॉर्मेटिंग की है, देख सकते हैं, क्लियर ऑल द फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्शन हैविंग ओनली द प्लेन टेक्स्ट। देख सकते हैं यहाँ पे बता रहा है कि आपकी बिल्कुल क्लियर फॉर्मेटिंग हो जाएगी, जो भी आपने इसके ऊपर काम किया होगा। यहाँ से आप अपने हिसाब से जो पैराग्राफ आपको लेना हो वो आप ले लें। यहाँ से अप्लाई स्टाइल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से भी आप टाइटल, नो स्पेसिंग, ये देखें बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। कलर ग्रेड, ये से मैं सेलेक्ट करता हूँ, देखें आपके सामने खूबसूरत किस्म का बन रहा है। तो इसको हम, यानी स्टाइल का ऑप्शन था, ये मैंने आपको पढ़ा दिया आज की क्लास में। ये था हमारा स्टाइल्स का ऑप्शन, देखें आपके सामने जो मैंने स्टाइल लगाया। मैं सेव अपने न्यू क्विक स्टाइल, जैसे आप क्लिक करेंगे अपने हिसाब से, जैसे मैं नाम देता हूँ स्टाइल का, अपना नाम से मैंने नाम दिया, और यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट करें, मॉडिफाई, यहाँ से अपना स्टाइल आप बना सकते हैं। जैसे कि नाम आया, स्टाइल नेम आप सेलेक्ट करें, स्टाइल यहाँ से जो स्टाइल आपको पसंद आए, बोल्ड करें, इटैलिक करें। देखिए नीचे आपको प्रीमियम नज़र आ रहा है, अपने हिसाब से आप फिर देख लें जो आपको स्टाइल लेना है। ओके करें तो आपका यहाँ पे नाम से सेव हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा नाम से सेव हो गया, मोहम्मद आरिफ के नाम से ये स्टाइल मेरा सेव हो गया यहाँ पे। तो ये देखें, यहाँ से आप डायरेक्ट उस, जैसे आपने अपना स्टाइल बनाया, आप चाहते हैं कि यार मैं डायरेक्ट क्लिक करूँ, मेरा स्टाइल वही आ जाए डायरेक्ट, तो यहाँ से देख सकते हैं आपका स्टाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पे लग जाएगा। इसके अलावा हमारा जो ऑप्शन है एक, वो है चेंज स्टाइल्स। ये भी स्टाइल्स का ऑप्शन है, जैसे कि बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे कि शुरू में मैंने आपको फॉन्ट्स में पढ़ाया था स्टाइल से। ये देखें, जैसे मैं कसर पहन रहा हूँ, देखें आपको बता रहा है किस तरह स्टाइल चाहिए आपको। वर्ड 2003, वर्ड 2004, रीसेट क्विक स्टाइल टेम्पलेट, रीसेट सेव क्विक स्टाइल, यानी आप सेव कर सकते हैं, यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, यहाँ से रीसेट न्यू स्टाइल टेम्पलेट ले सकते हैं। इसके अलावा आपको कलर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से अगर आप कलर लेते हैं, यहाँ से बॉर्डर का कलर लगाते हैं, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर मिलेंगे। क्रिएट न्यू कलर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपने हिसाब से बहुत सारे कलर मिल सकते हैं आपको। यहाँ पे आप अपना कलर लगा लें तो आपको बहुत ही खूबसूरत तरीके से इफेक्ट मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट मिलेंगे, फ़ॉन्ट पे आप देखें आपके सामने ऑफिस फ़ॉन्ट, ऑफिशियल, ऑफिस क्लास 2,
ये देखें आपके सामने क्रिएट न्यू थीम फाउंड क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अपने हिसाब से आप फिर यहाँ पे फाउंड भी देख लें कि कौन सा फाउंड आपको लगाना है, कस्टम नेम कौन सा लगाना है, हेडिंग कौन सी लगानी है। तो ये था चेंज स्टाइल, ये छोटे छोटे ऑप्शन है। और पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन मैंने आपको पढ़ा लिया, नो स्पेसिंग पैराग्राफ। ये देखें आपके सामने स्पेस पैराग्राफ में ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ये देख सकते हैं। तो ये था जो मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया। और सेट इज डिफ़िकल्ट, तो आपके पास यानी बिल्कुल नॉर्मल जैसा हो जाएगा। इसके अलावा फाइंड का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल रहा है, तो आप सिंपल सा फाइंड का ऑप्शन कंट्रोल F भी प्रेस करेंगे तो आपके पास फाइंड का ऑप्शन साइड पे डायलॉग बॉक्स ओपन, नेविगेशन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ फाइंड के ऑप्शन के ऊपर, जैसे कि ड्रॉप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से एडवांस फाइंड के ऊपर क्लिक करता हूँ। एडवांस फाइंड का क्या मतलब है कि आपने कोई चीज़ फाइंड करनी है, जैसे कि इसमें कौन सी चीज़ फाइंड करूँ, जैसे मैं टेबल्स करता हूँ, TABLES टेबल्स, और यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करता हूँ। तो देखें आपके सामने वहाँ शो हो जाएगा कि टेबल्स ये रहा। फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो ये बताएगा कि नहीं, इसमें कोई और टेबल्स का ऑप्शन नहीं है। यहाँ से आपने यानी बहुत सारा ऑप्शन आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चाहते हैं कि मैं इस वर्ड को तलाश करना चाहता हूँ कि ये कहाँ पे है, तो सिंपल सा आप फाइंड नेक्स्ट करें तो आपको बता देगा कि आपका टेबल्स कहाँ कहाँ पे है। तो ये था एडवांस। इसके अलावा फाइंड के ऑप्शन में एक ऑप्शन मिलता है फाइंड का, इसके ऊपर आप क्लिक करें, यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे भी टेबल्स फाइंड करें तो ये देखें आपको बता रहा है, ये रहा। तो ये था फाइंड का ऑप्शन। और रिप्लेस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं रिप्लेस के ऑप्शन में, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखूँ, लुक, ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, एंड का ऑप्शन, ये देख सकते हैं आप, लुक की जगह मुझे चाहिए, जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ आरिफ, इसी में रिप्लेस आल करूँगा तो देखें आपके सामने बोलेगा यस 1 है। ये देखें वर्ड हैज़ रीच टू एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, 1 रिप्लेस वाज मेड, यू वांट कंटिन्यू सर्चिंग एट द बिगनिंग, तो यस करें। तो देखें ओके करें तो देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे आरिफ आया, ये देखें, और यहाँ पे आरिफ आया, एंड में आया, और यहाँ पे आरिफ आया, ये देखें 2 जगह पे आरिफ लग गया। तो यहाँ से आप फाइंड नेक्स्ट करें, बता रहे और कोई नहीं है इसमें, नेक्स्ट करते हैं, ओके करते हैं, तो ये देखें आपके सामने मेरे वही जगह पे ये चेंज हो गया। और सेलेक्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, सेलेक्ट आल यानी कंट्रोल A जो मैंने आपको बताया था उसका काम करते हैं। सेलेक्ट पेन, ये देख सकते हैं शेप पेज, ये हमारा आगे आएगा, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ये हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी सेलेक्ट आल के लिए, माउस के लिए, ये जो हमारा कसर है ना, इसके ऊपर काम करता है। तो आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया अपने इसको, होम टैब को बिल्कुल एंड कर दिया, यहाँ से लेकर होम फाउंड से लेकर हमारा बिल्कुल एंड हो गया एडिटिंग तक पूरा का पूरा। आज हमने तीसरी क्लास थी हमारी जो हमने होम टैब को एंड कर दिया। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इंसर्ट के ऑप्शन को पढ़ेंगे, और हमारा नेक्स्ट क्लास किसके ऊपर होगा, इंसर्ट के ऊपर। तो इसके बाद में एक क्लास अभी इसी जैसी मैं ये अपलोड करूँगा, इस क्लास के बाद डायरेक्ट मैं एक क्लास अपलोड करूँगा जिसके ऊपर मैं इन फाउंड्स के ऊपर, पैराग्राफ के ऊपर, स्टाइल्स के ऊपर और एडिटिंग के ऊपर हम काम करेंगे, जिसके ऊपर हम नॉर्मल CV बनाएंगे, प्रोफेशनल CV नहीं, नॉर्मल CV बनाएंगे, जिससे ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अपने पास प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि आप बना पाएंगे कि हमने फाउंड के ऊपर जो काम किया, हम CV किस तरह इसके ऊपर बनाएंगे, और पैराग्राफ के ऊपर स्पेसिफिंग किस तरह देंगे, स्टाइल किस तरह लगाएंगे। तो इसके बाद जो मैं क्लास बना रहा हूँ वो है हमारी CV के ऊपर। तो इंशाल्लाह CV के ऊपर अभी मैं क्लास बना लूँ तो वो इसके अलावा होगी, अगर मैं इसमें अपलोड करूँगा वो तो वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपको भी बोरिंग लग रहा होगा। तो चले अपने क्लास को एंड करते हैं आज के लिए। तो मैं आपको नोटपैड ओपन करता हूँ, यहाँ से आप इसको उतार लें जो मैंने आज लिखवाया, ये देख सकते हैं सेंटर, ये आपका शॉर्टकट कीज़ जो है इसको भी उतार लें। तो आज की क्लास हमारी इतनी थी, तो तब तक के लिए ये देख सकते हैं, इसको आप उतारना चाहें कॉपी कर ले अपने पास। और ये हमारा पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग ये ख़त्म हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।